चलो बच्चों नोट करना शुरू करो। सबसे पहले एक बनाओ हेडिंग आप लोग, कॉन्सेप्ट नंबर 5th का फर्स्ट आप लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पता है इस मेथड को कराने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। आप ये मान के चलो कि ऑन एन एवरेज ये सेकंड लास्ट मेथड है। इसके बाद अब आपको इंटीग्रेशन का कोई नया मेथड सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि 7.11 में कुछ नया है तो वो बेटा सिर्फ उसी एक्सरसाइज के लिए है। क्योंकि अभी तक जितने भी मेथड आपने करे ना, सब्स्टिट्यूशन करे, आपने क्या करा, एनएनडी रूल सीखा, आपने पार्शियल फ्रैक्शन सीखा, ये क्या था, यूनिवर्सल था, ये कहीं भी लग जाएगा। मींस डेफिनेट का इंडेफिनेट में भी लग जाएगा, इंडेफिनेट का डेफिनेट में भी लग जाएगा। बट 7.11 सिर्फ 7.11 के क्वेश्चंस पे ही लगेगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ। अब ये मान लो कि सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और मेथड कराना है मुझे जो कि 7.3 में है। उसके बाद आपके सारे खत्म हो जाएंगे मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। प्रोडक्ट रूल भी लिख के रखो आपको याद रखने के लिए। आप इसको चेन रूल, मल्टीपल रूल किसी भी नाम से याद रख सकते हो। और साथ में आपको जो एक और सबसे फेमस नाम इसका याद रखना चाहिए वो है आइलेट मेथड। क्या नाम है? आइलेट मेथड। सबसे पहले आइलेट को पढ़ लेते हैं कि आइलेट होता क्या है। अच्छा वैसे ना मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी आइलेट मेथड कराया था। मैंने उसमें भी बताया था कि भैया लॉग का हमने डिफरेंशिएशन सीखा, अलजेब्रिक का सीखा था, ट्रिगो का सीखा था, एक्सपोनेंशियल का सीखा था, और लास्ट में हमने इनवर्स का भी सीख लिया था, यानी कि इनवर्स ट्रिगो का भी सीख लिया था। अब जिनको नहीं पता ना उनके लिए एक काम करते हैं, जल्दी से इनकी नीचे इनकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। आई यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा होता है? इनवर्स ट्रिगो। एल क्या शो कर रहा होता है यहाँ? लॉग, लॉगरिथम ऑब्वियसली। ये क्या शो कर रहा होता है? अलजेब्रिक। ई क्या शो कर रहा होता है बेटा आपका? ट्रिगो। और ई क्या शो कर रहा है आपका? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये इसमें पहला मेथड आ गया। यार पता है इंटीग्रेशन में ना आप लोगों ने बहुत चीजें सीख ली है, बहुत चीजें सीख ली है, पर अभी तक ना मेरे को एक दो क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले हैं। आप मुझे बता दो अगर आप बता सकते हो तो। एक्स कॉस एक्स, एक्स लॉग एक्स, एक्स ई एक्स, ऐसे क्वेश्चंस हो गए, एक्स टेन एक्स, ऐसे क्वेश्चंस हो गए। इनके मुझे आंसर चाहिए। आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पहले नहीं देखे। अगर मैं आपसे सिंपल इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो आपने सेम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करा होगा कि जिसमें log x डिवाइडेड बाय x था, तो आपने यहाँ पर कौन सा मेथड लगाया होगा? कौन सा मेथड लगाया होगा? कैसे लगाया होगा? सब्स्टिट्यूशन। log x को t रखा होगा, log x को जैसे t रखोगे 1 बाय x आ जाएगा, आपका काम चल जाएगा भैया। बट अब ना आपको जो ज्यादातर फोकस करना है वो करना है प्रोडक्ट रूल पे। मतलब दो फंक्शन यहाँ पर आपके प्रोडक्ट में लिखे होंगे, किसमें लिखे होंगे? मल्टीपल में, प्रोडक्ट कह लो, चेन रूल में लिखे होंगे। अब आपको ना वो वाला चेन रूल भूलना है कि आप डिफरेंशिएशन वाला नहीं लगा सकते कि एक को छोड़ोगे दूसरे को कर लोगे, दूसरे को करोगे पहले को कर छोड़ोगे पहला कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं लगता यहाँ पर। यहाँ पर इनका फिक्स फॉर्मेट है, एक फिक्स फॉर्मूला लगाना है आपको और आप उस तरीके से करोगे। आपको क्या करा रहा हूं मैं, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, 3-4 क्वेश्चन कम से कम हम करेंगे तब आपके दिमाग में बात बैठेगी। आपको सीखना है साथ साथ, ठीक है? मैं इसमें स्टेप नंबर भी लिखवाऊंगा। अच्छा आपके एनसीईआरटी का ना पहला क्वेश्चन जो है बच्चों वो क्या है? एक्स साइन एक्स। कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ो, आप यहां से फोकस करना शुरू करो। एक बात बताओ, यहाँ दो फंक्शन लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, कौन कौन से दो फंक्शन लिखे हैं पहले ये बताओ मुझे। भैया अगर x को देखें तो ये एल्जेब्रिक है, और cos x को देखें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि आइलेट की मेथड में क्या पहले आता है? भैया a पहले आता है या t पहले आता है? एल्जेब्रिक पहले आता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना। ये जो मैं बात बोलूंगा ना ये आपको एक बार में, दो बार में, तीन बार में बिल्कुल समझ नहीं आएगी। कम से कम 3-4 बार मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, 2-3 बार आप करोगे, तब आपको समझ आएगा कि चल क्या रहा है एक्चुअली में। अब आपको करना क्या है, ए क्या आ रहा है आपका पहले आ रहा है और टी क्या आ रहा है आपका बाद में आ रहा है। तो जो आपका फंक्शन पहले आ रहा है, जो आपका फंक्शन पहले आ रहा है, चलो स्टेप्स में बाद में लिखाऊंगा, पहले भी आप सीख लो। जो आपका फंक्शन पहले आ रहा है उसको आपको क्या करना है? छोड़ना है बाहर। उसको आपने छोड़ा, और दूसरे फंक्शन को आपको क्या करना है बच्चों? इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? जो फंक्शन पहले आ रहा है उसको आपने छोड़ा और दूसरे फंक्शन को आपने क्या करा? इंटीग्रेट करा। बीच में आपको किसका साइन लगाना है? माइनस का। और आपको एक ऐसे बड़े इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, बड़े इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। एक बात बताओ, बाहर कोई फंक्शन छोड़ा था आपने? छोड़ा था ना आपने? कौन सा फंक्शन? एक्स। अब इस फंक्शन का आपको क्या करना है पता है? डिफरेंशिएशन करना है और एक इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, और जो फंक्शन आपने वहां पर करा हुआ था उसको लिखो यहां पर दोबारा से। मतलब जिस फंक्शन को आपने पहले इंटीग्रेट कर लिया उसको दोबारा इंटीग्रेट करो, और एक और बार डीएक्स का साइन लगाओ। भैया ये एक और बार डीएक्स का साइन क्यों लगा रहे हैं? समझ आया?
बड़े वाले इंटीग्रेशन के लिए। भैया पहली बार में मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता और मैं चाहता भी नहीं कि पहली बार में सीखो क्योंकि बहुत जल्दी भूल जाओगे फिर। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं, पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भैया x को x छोड़ा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैं डिफरेंशिएशन ही पूछ रहा था नालायक को। साइन माइनस साइन x। अब एक बात समझना, भैया cos x किसी का डिफरेंशिएशन रहा होगा, cos x किसका डिफरेंशिएशन होगा? sin x का डिफरेंशिएशन बताओ मुझे। cos x। तो sin x का अगर डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पर? पक्की बात है? ठीक है, यहाँ I लिख के रखा करो हमेशा। ओके, x का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन है, x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, यहाँ पर अगेन ये क्या लिखा हुआ है जरा मुझे बताना, इंटीग्रेशन ऑफ cos x। तो भैया इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे? sin x। ये क्या लिखा आपने, ये dx तो ये बड़ा वाला था। अब दोबारा से sin x का करोगे तो कितना हो जाएगा? मैं ये कह लूं कि माइनस माइनस प्लस का cos x प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। भैया sin x का क्या होता है? माइनस का cos x। भैया आप सिंपल, मैं दोबारा से बता देता हूँ। एक बात बताओ, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका? माइनस का sin x। तो अभी कह सकते हो ना कि माइनस sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। माइनस को इधर ले लो, या फिर अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी लगाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा था। अगेन आपको समझ में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आ भी रहा है तो थोड़ा दिमाग में सोचो कि ये क्यों आ रहा है, आपको नहीं आना चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। x sec स्क्वायर x। ठीक है, बताना मुझे जरा कौन सा फंक्शन है ये x? भैया ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। भैया आइलेट में क्या पहले आता है अगेन? क्या पहले आता है? अलजेब्रिक पहले आता है। तो आपको अलजेब्रिक को क्या करना पड़ेगा बच्चों? छोड़ना पड़ेगा, और जो फंक्शन दूसरा है उसको क्या करोगे आप? इंटीग्रेट करोगे। बीच में किसका साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। फिर आपको एक बड़े इंटीग्रेशन का साइन लिखना है, और जो फंक्शन आप छोड़ के आए थे उसको क्या करोगे आप? डिफरेंशिएट करोगे। फिर आपने ये जो एज इट इज दोबारा लिख देना है, जो आप ऊपर लिख के, जो पीछे लिख के आए थे, और फिर एक बार बड़ा साइन क्लोज करोगे और डीएक्स लिखोगे। ये डीएक्स किसके लिए लिख रहे हो? बड़े वाले के लिए। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक्स का बेटा कुछ नहीं करना यहाँ पर, तो एक्स को पड़े रहने दोगे। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा जरा बताना मुझे? 10x। ओके, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा बच्चों? 10x। एक काम करते हैं, 10x, और ये क्या हो जाएगा? dx। भैया 10x का क्या होता है जरा मुझे बताएंगे? लॉग आगे sec x। ये देखा था कहीं, ये 7.1 के बाद ये कुछ ऐसे फॉर्मूले दिखे होंगे शायद आपको, तो वहीं से ही हमने कॉपी करा और sec x प्लस c। डन है ये पूरा पोर्शन। अच्छा एक बात बताओ, 10x का log sec x अगर मान लो आपको याद नहीं है तो आप कैसे करोगे? आपने वो फॉर्मूले देखे भी आज तक या नहीं देखे हैं? भैया नहीं देखे आज तक, सच बता रहे हैं नहीं देखे। तो भैया आप ना उन फॉर्मूलों को ज़रूर कॉपी कर, ज़रूर देखना आज की क्लास के बाद। आपको ना बड़े ईज़ी लगेंगे। क्यों? क्योंकि पता है आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप एटलीस्ट एक्सपर्ट हो ना? खुद को डाउट है? देखो अब सुनो, वहाँ पता है क्या करा होगा, मैं दिखाता हूँ। आप वहाँ पर 10x को देखोगे तो उन्होंने लिखा होगा sin x डिवाइडेड बाय cos x। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ये लिख सकते हैं। भैया एक बात बताओ, cos x को अगर t लिखता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? सही है क्या? मैंने सही कर लिया, पहले इधर कर लिया माइनस dt। अब ये कितना हो जाएगा? माइनस का dt डिवाइडेड बाय t। कितना हो जाएगा बताना? माइनस का log t। तुम लोग जो होश उड़ गए हैं ना ये सारे देखकर, ये सही है या नहीं है ये? कोई टफ है ये चीज़? अच्छा, पता नहीं भैया, मेरे को तो तुम्हारी शक्ल से ऐसा लग रहा है कि सुपर टफ कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ मैं। log t क्या लिखना है यहाँ पर बताना ज़रा मुझे? cos x। ठीक है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो भैया ये क्या बन जाएगा? अगर आप इसको रेसिप्रोकल में जाके नेगेटिव कर लो तो सिंपली क्या बन जाएगा बताओ मुझे? भैया आप log 1 लिख सकते हो, log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। log 1 की वैल्यू बेटा 0 होती है। ये लो मैंने यहाँ log 1 लिख लिया। और अगर आप इसको अब m और n की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? log 1 अपॉन में cos x, और इसको ही आप क्या लिख सकते हो? log sec x। इसी तरीके से वहाँ प्रूफ कर रखा होगा। एक बार देखा करो, जब मैं बोलता हूँ ना लिटरली कि वहाँ ले जाकर के इसको देखो थोड़ा-सा, तो सच में आपको भी घर जाकर देखना होता है, क्योंकि उसमें सच में ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मेरे बताने लायक नहीं है, बट आपको कर लेने चाहिए खुद ही। भैया आपके पास ना 2 ऑप्शन है, या तो आप रट लो इन 4 फॉर्मूलों को। वैसे तो मेरा मानना है कि आप इसको रट लो, याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है। बट कॉन्सेप्चुअली कभी कोई पूछ दे तुम्हें आते-जाते कि ये कैसे प्रूफ होता है, तो तुम्हारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि भैया हमने जहाँ से क्लास ली थी ना उन्होंने वो दिखाए हमें 4 फॉर्मूले और कहा रट लो। आपको पता होना चाहिए, आप देख के समझ जाओगे कि ये किस तरीके से करे हुए हैं, ठीक है? सारे फॉर्मूले cot x को देखोगे आप, इन्होंने ऐसे ही चेंज करा होगा। cot x को क्या लिखा होगा? cos x अपॉन में sin x। इसी तरीके से उन्होंने सारे प्रूफ करे होंगे। भैया अभी तो मुझे भी लग रहा है कि समझ नहीं आया, बट आपको ना मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। स्टेप्स, स्टेप्स वो स्टॉप्स दिख रहा है मुझे।
चलो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाई, ये उतारना है हमें ऑब्वियसली। आइडेंटिफाई द आइलेट फंक्शंस, मतलब पता है पहले तो कैटेगराइज करो कि कौन सा फंक्शन किस में आता है, ठीक है? अरे नाले को पहले मतलब सुन लो फिर उतार लेना, उतारने पहले लगते हो, ठीक है? आपको आइडेंटिफाई करना है कि भैया आइलेट फंक्शन कौन सा है। सबसे पहले मान लो आपको दो फंक्शन मिल गए, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स। मान लो ये फंक्शन क्या था आपका एल, और ये फंक्शन क्या था आपका ई, लॉग और ई था। भैया आप क्या करोगे इसमें, क्या करोगे इसमें? रैंकिंग दोगे कि पहले कौन सा आ रहा है, फर्स्ट, और ये कौन सा फंक्शन आ रहा है, ये सेकंड है ना, पक्की बात है। तो इस वाले में आप क्या करोगे, आपको अप्लाई करना है इंटीग्रेशन डायरेक्टली। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले फंक्शन को क्या करोगे आप बच्चों, छोड़ोगे, जो पहले आ रहा है उसको आप छोड़ोगे, फंक्शन को आपने छोड़ा, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, दूसरे वाले को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस का साइन, एक बड़ा इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, और जो फंक्शन आप पहले छोड़ के आए थे उसको क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है आपको, फिर एक इंटीग्रेशन का साइन, और जो आप इंटीग्रेट पहले कर रहे थे उसको फिर से इंटीग्रेट करना है, और फिर बड़े वाले के लिए एक और इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। प्लीज इस वाले को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसी बेस पे सारे के सारे क्वेश्चन होने हैं आपको। सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि भैया आइलेट फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आ रहे हैं, मतलब आई कहाँ है, एल कहाँ है, ए कहाँ है, वो आइडेंटिफाई करना है। फिर उनकी रैंकिंग देखनी है कि फर्स्ट कौन आ रहा है, सेकंड कौन आ रहा है। जो भी पहले आ रहा है उसको छोड़ना है, दूसरे वाले का क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है, माइनस का साइन लगाना है, एक बड़ा इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। जिस फंक्शन को आप पहले छोड़ के आए थे उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, फिर क्या करना है, उसी के बगल में आपने इंटीग्रेशन लिखा था तो उस पूरे को इंटीग्रेशन को कॉपी करना है, फिर उस इंटीग्रेशन को जो बड़ा इंटीग्रेशन है उसके लिए क्लोज करना है। अब आपको करना क्या चाहिए ना, 7.6 का पहला क्वेश्चन इसको उतारो, और 7.6 का पहला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो कि हो रहा है या नहीं हो रहा, और जिससे नहीं हो रहा वो क्या करना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले कॉपी करना, क्योंकि अभी दो चार क्वेश्चन मैं और कराने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल वही है, ठीक है? कम ऑन, पहले स्टेप्स को उतारो, फिर वो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई करो। चलो 7.1 का अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखोगे ना, तो कुछ भी उसमें ऐसा खास नहीं है कि जो आपसे ना हो उसमें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने एक्स कॉस एक्स का करा था, सेम क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आप प्लीज मेरे कहने पे टिक मार के आओ, कि आप लोग खुद घर से करोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम करेंगे, मतलब एक दो क्वेश्चन हम यहीं करेंगे, फिर उसके बाद एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो आप लोग मेरे संग, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स, जिसको लगता है वो कर सकता है सॉल्व, वो करना शुरू कर दे अपना अपना, ठीक है? चलो मुझे बताना जरा एक्स स्क्वायर यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, तो भैया एक्स स्क्वायर यहाँ पर अलजेब्रिक है, और एक्सपोनेंशियल हमारा ऑब्वियसली ई वाला फंक्शन है, ठीक है? अब आइलेट में अगर आप कोशिश करोगे देखने की तो क्या है भैया, अलजेब्रिक पहले आ रहा है और फिर आपका एक्सपोनेंशियल आ रहा है, भैया अलजेब्रिक पहले आ रहा है ना, ठीक है? अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको अलजेब्रिक को छोड़ना है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करना है, बीच में माइनस का साइन, जो चीज आपने पहले छोड़ी थी इंटीग्रेशन के बाद आपको वो क्या करनी है, डिफरेंशिएट करनी है, और जिस चीज का पहले इंटीग्रेशन करके आए थे उसको एग्जैक्टली वैसे ही उतारो, फिर बड़े इंटीग्रेशन को क्लोज करो। अब दोबारा से देखते हैं आगे क्या बनता है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्सपोनेंशियल का आपका एक्सपोनेंशियल ही रहने वाला है, ठीक है? दूसरे में उसमें देखोगे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, 2x, और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, एक्सपोनेंशियल। डन है ये मेरी बात? अब ना पता है यहाँ पर एक चीज देख लो, जिनसे नहीं हो रहा है वो एक बार यहाँ देख लेना। भैया यहाँ पर ना आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही दो बार लगाना पड़ेगा। ऐसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ना सबसे जो खूबसूरत बात है वो यही है कि एक ही मेथड को आपको 2 या 3 बार भी लगाना पड़ सकता है कई बार। तो अब आप इस वाले क्वेश्चंस में क्या करोगे, यहाँ लिखोगे आई, यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर ई एक्स, यहाँ तक पहुंच गए थे सब, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या लिख देना 2, और यहाँ पर लिख देना एक्स ई एक्स, और इसको ले लेना आप आई वन, इसको क्या ले लोगे आप आई वन। अब आई वन लेकर इसको अलग से सॉल्व कर लो तो ये आपका अलग क्वेश्चन ही बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर ई एक्स। अब इस वाले में बताना मुझे एक्स क्या बन जाएगा आपका, अलजेब्रिक, और एक्सपोनेंशियल तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। करना कैसे है आपको, भैया पहले क्या आ रहा है बताना चाह रहा है, अलजेब्रिक आ रहा है तो अलजेब्रिक को बाहर छोड़ो, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करो, माइनस का साइन, फिर बड़ा इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे आप लोग, और किसको करोगे आप लोग, एक्सपोनेंशियल को फिर से इंटीग्रेट करोगे और बड़ी इंटीग्रेशन को क्लोज करोगे। अब यहाँ पर देखोगे तो एक्स ई एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल, सेम ये कहानी बनकर आपकी रह जानी चाहिए। आई वन में, ठीक है? अब आई वन की जगह आपको कुछ नहीं करना, सब्सिट्यूट कर दो, सब्सिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 2, आई वन की वैल्यू क्या निकाली आपने, एक्स ई एक्स
माइनस ई एक्स। कम ऑन, आप अपने पीछे से आंसर मैच करो कि कुछ ऐसे ही आंसर आ रहा है, मतलब थोड़ा चीजें हो सकता है माइट भी इधर उधर हो और समझ नहीं आया तो मुझे बताओ कि ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर कौन सा करा था हमने? फोर्थ, थर्ड, थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कम ऑन, एक बार चेक करो और एक बार आंसर चेक करो कि पीछे क्या आंसर ऐसे ही कुछ दे रखा है, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज वेंज करा हो, एक बार चेक कर लो। 7.6 क्वेश्चन नंबर थर्ड। वो आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से e की पावर x कॉमन आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम ऑन, इसमें जो कैचिंग पॉइंट है बच्चों वो यही है कि यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही 2 बार लगाना है, जो कि यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। ठीक है? कम ऑन, इसको नोट करो जिसने नहीं करा है, जिसका हो गया है बहुत अच्छी बात है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो आपको चेक करना चाहिए दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5th चेक करो आप लोग, 5th मतलब 3rd हो चुका है, 4th आप लोगों ने करना है, 5th चेक करो, 6th आप लोगों का होमवर्क जाएगा, फिर 7th, 8th, 9th तीनों क्वेश्चन हम यहीं डिस्कस करेंगे। आगे के 2-4 क्वेश्चन्स और हमें यहीं डिस्कस करने हैं, फिर हम इसको खत्म करेंगे। 16 तक का टारगेट है मेरा, क्वेश्चन नंबर 16 तक ही हम इसमें करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 तक, सिर्फ 15 तक करेंगे। तो ऑन क्वेश्चन नंबर 5th ट्राई कर रहे हो? ये वाला हो गया सबका, ये किसी का डाउट रह रहा है ये वाला? पक्का? चलो मैं क्वेश्चन नंबर 5th कर रहा हूँ, आप लोग साथ दे रहे हो या फिर खुद कर रहे हो ट्राई? ये पता नहीं। राइट? सही आंसर दिया ना मैंने? नहीं? वाह! चलो, ये अलजेब्रिक हुआ इसमें, ये लॉगरिथम हुआ। आइलेट में पहले क्या आता है बच्चों? लॉग। तो अब क्या करोगे इस वाले में ये बताना मुझे। लॉग 2x को छोड़ोगे, एक्सपोनेंशियल का इसमें क्या करोगे? इंटीग्रेशन, फिर माइनस और बड़े इंटीग्रेशन का साइन। अब इस बार डिफरेंशिएशन किसका करोगे आप लोग? log 2x को डिफरेंशिएट करोगे। भैया जो आप वहां करके आए थे इंटीग्रेट, उसको फिर से इंटीग्रेट करो और इंटीग्रेशन का साइन क्लोज करो। log 2x, x का करोगे तो कितना हो जाएगा जरा बताना मुझे इंटीग्रेशन? x स्क्वायर बाय 2। ओके, log 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? 1 बाय 2x, और 2x का फिर से करोगे तो 2। ये और कहां लिखोगे? मल्टीप्लाई में लिखोगे, इस चीज को याद रखना। ओके, इसका दोबारा से करोगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2 dx। अच्छा प्लीज, अगर जिनसे नहीं हुआ ना वो एक बार यहीं रुक कर देख लेना पहले, क्योंकि ये मैं फिर बाद में रिपीट करने में मुझे भी प्रॉब्लम होगी। एक बार आप लोग ट्राई कर लो, फिर हम इतना करेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये वाला पोर्शन आपको जो चेक करना चाहिए, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। log 2x का डिफरेंशिएशन देख लेना, कोई गलत मत करना। log 2x का 1 बाय 2x होगा, 2x का फिर से करोगे तो 2 आएगा, यानी कि अल्टीमेटली log के संग अगर 2x 4x है तो उसका x ही आता है। आप नोटिस करना इस बात को। log 4x का कैसे लिखोगे? 1 बाय 4x, और फिर 4x का करोगे तो क्या आएगा आंसर? 4, 4 से 4 तो कट जाएगा ना फिर से। ये मल्टीप्लाई में तो याद रखना 1 बाय x ही आता है ज्यादातर। तो इस वाले पोर्शन को एक बार यहीं से देख लेना। अब यहाँ पर देखो क्या है, log 2x x स्क्वायर बाय 2। अगर यहाँ देखोगे तो 2 से 2 कट गया बच्चों, यहाँ पर बचा हुआ है आपका 1 बाय 2, और ये क्या बना हुआ है? x स्क्वायर बाय x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? किससे सॉल्व करेंगे अमित? x स्क्वायर बाय x है भैया, 2 से 2 काट दिया मैंने, x स्क्वायर बाय x dx है, इसको किससे सॉल्व करोगे इस वाले मेथड? x स्क्वायर को t ले लेंगे, किससे करेंगे बेटा? तुम्हारे घर के आसपास कहीं जहर मिले, सच में तुम लोग तो मत खाओ, मेरे लिए जरूर लेके आना। अरे इस पे क्यों सब्स्टिट्यूशन लगाना? इस x से ये कट जाएगा, x का फिर से करोगे तो x स्क्वायर बाय 2 ही आएगा। अब सच बताना तुम्हें अपने ऊपर रिग्रेट फील हो रहा है नहीं हो रहा? भैया एक्स स्क्वायर बाय एक्स मैंने लिख दिया तो तुम लोग मेरे भरोसे चल रहे हो कि भैया ठीक है आप करो, वहां पर आपके अब क्या जा रहा है हमारा? अब बताओ सच में किसे खाना चाहिए जहर? तो तुम लोग अपने लिए जरूर खरीदना आज। भैया समझो ना यार, एक्स से इसकी पावर कट गई तो एक्स का फिर से करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा। हाँ जी भाई साहब, कहाँ था दिमाग? यहाँ था, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना करने लायक। ठीक है, अब इसका क्या है लिखोगे जरा परफेक्ट आंसर देखो तो एक्स स्क्वायर बाय 2 तो हो ही गया, ये हो गया आपका log 2x 1 बाय 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स का करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2। पीछे से आंसर मैच कर लेना, हो सकता है चीजें थोड़ी इधर उधर हो। प्लीज कम ऑन, इसको जिसने नहीं करा है वो यहाँ से कॉपी कर लें इसको, फोर्थ पॉइंट से यहाँ से कॉपी करना शुरू करके यहाँ तक आ जाओ। कम ऑन, कर लो इसको कॉपी। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन। मजेदार क्वेश्चन करें जिसमें अब आप लोगों का दिमाग चलेगा। करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th 8th और 9th एक ही कैटेगरी है, याद रखना। 7th 8th 9th दो क्वेश्चन मेरे हैं, जिसमें से 7th और 8th 9th पूरा पूरा होमवर्क डालूंगा आप लोगों का, पर उसमें एक चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को।
कम ऑन, इसको नोट कर लो जिसको करना है। सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ तीनों पे आ जाइए। करवाऊं? ये कर लिया ना सबने, ये वाला पॉइंट सबने देख लिया ना। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। बेटा जिसमें ट्विस्ट है ना वो है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। ठीक है, सीबीएसई ने और एनसीईआरटी ने क्या करा है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में, आंसर मैच कराने के लिए ना आपको कोई नई चीज सिखाने की कोशिश करी है। वैसे है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेवंथ की तरह क्वेश्चन नंबर नाइन, बट आपको एक पॉइंट उसमें पता होना चाहिए। ठीक है, Come on। अब आप लोगों का जो ध्यान होना चाहिए ना पूरा का पूरा स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। क्या क्वेश्चन है? एक्स साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं तो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा भैया कि अब तो समझ आ गया होगा कि किसको छोड़ना है किसको करना है, तो ये आपके लिए क्या बना होगा? ए, और ये आपके लिए क्या बना होगा? आई। किसको छोड़ोगे? तो साइन इनवर्स एक्स को छोड़ोगे, एक्स का इंटीग्रेशन करोगे। डन है। एक बड़े इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, और जो पूरा आपने पूरा वहां इंटीग्रेशन लिखा था वो फिर से लिखो और बड़े इंटीग्रेशन का साइन को क्लोज करो। डन है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनना, यहां से कैचिंग पॉइंट शुरू हो जाएंगे, आप लोग कंफ्यूज मत होना। बट साइन इनवर्स एक्स को मैं पूरा का पूरा छोड़ रहा हूं, एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाय टू। यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ जरा ध्यान से देखना कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन क्या होता है? अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डन, यही होता है। एक्स का क्या करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय टू। डन है, ये मेरी बात ध्यान से सुनना। ये हो गया आपका dx। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे आई इज इक्वल्स टू में, यहां पर कुछ चेंज नहीं है, एक्स स्क्वायर बाय टू, ये पूरा का ऐसे ही पड़े रहने दो। भैया यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है कि आपको क्या लगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या समझ आ रहा है? ये 7.1 में ऐसे क्वेश्चंस करे हैं आपने, जिसमें आपने ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम बनाया है और फिर सेपरेट करा है। भैया समझने की कोशिश करना, अगर आप यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लिख दोगे तो भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बट अगर आप मेरे कहने पे अगर एक दिमाग लगाओगे, यहाँ पर प्लस लिखो, यहाँ प्लस लिखो, और इस माइनस वाले को अंदर भेज सकता हूँ ना मैं, पक्की बात है। तो अंदर क्या बनेगा? माइनस का एक्स स्क्वायर 1/2 यहाँ लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये वाला 2 यहाँ लिख दिया मैंने, और ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भैया अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कहा देखते जाओ, वेट करो, सब कुछ होगा। आई इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई टू। प्लीज फोकस करना, ये क्वेश्चन नंबर 9 भी साथ साथ हो रहा है, फिर बाद में अटक जाओगे। चलो अब ऊपर देखना मैं क्या कर रहा हूँ। भैया ये क्या कर दिया आपने? क्या करा मैंने? भैया मैंने +1 और -1 साथ साथ कर लिए, गलत नहीं है कुछ? मतलब कुछ गलत दिख ही नहीं रहा तुम लोगों को? नाले को अभी तो गलत ही है, यहाँ माइनस आएगा। मतलब तुम लोग ना इतना भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत किया करो, कई बार मेरे से भी गलती हो सकती है। भैया यहाँ पर सही करा ना मैंने +1 और -1 एक संग कर लिया, पहले बारे में क्या करा था? 1 + 1 कर दिया था। गलत है ना? अभी तो आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अब एक बात बताओ, यहाँ 1/2 सेपरेटली पड़े रहने देते हैं, ठीक है? अगर आप देखो कि क्या-क्या सेपरेट ले सकते हो, तो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे एक तो इसको सेपरेट ले सकते हो, यस और नो? अभी काम करते हैं, चलो 1/2 को क्या सेपरेट लेना, 1/2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 -1 के संग चला जाएगा, और यहाँ पर भी क्या बचेगा? 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों जगह मैं dx लगा रहा हूँ। प्लीज आप बस देखने की कोशिश करो, आपको देखने से समझ आ जाएगा कि मैंने करा क्या। इस वाले पूरे पोर्शन को, आधे पोर्शन को मैंने यहाँ सेपरेट लिया, -1 वाले को मैंने इधर सेपरेट लिया। भैया 1/2 ये दोनों के संग था, तो मैंने दोनों के संग मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार बस आप इतने को देख लो, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, पहले इसको देख के मुझे हाँ भरो कि हाँ ये हमारा क्लियर है, वरना इसी पर अटक जाओगे। डन है ये सबका? ठीक है। अब एक बात बताओ, बेटा फोकस कर लो, फिर मैं बीच में से पूछ लूंगा इसमें से कुछ भी। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय टू 1/2। अगर किसी को ये समझ आ रहा हो तो शायद मैं इसको लिख सकता हूँ, शायद मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। पता नहीं क्यों मेरा मन करा मैंने लिख दिया, मुझे पता भी नहीं कि मैंने क्यों लिखा, अब आप लोग बताएंगे क्यों लिखा मैंने इसको। कम ऑन, फिर वही जिल्लत वाली जिंदगी हो जाएगी अगर मैं बताऊंगा तो। भैया पावर माइनस करी ना, ऊपर वाले की पावर 1 थी, नीचे वाले की पावर हाफ थी, शायद अगर जा रहा हो तो। मतलब बेखबर हो तुम लोग बस सच में। अच्छा, 1/2 साइन इनवर्स एक्स, सही है?
भैया डायरेक्ट इंटीग्रेशन का साइन वो फॉर्मूला लगा दिया। भैया यहाँ पर क्या यूज होगा मैं बता देता हूँ। देखो 6+3 सिखाया था, तो 6 फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला यहाँ लग चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा जरा बताना, इस वाले में, इस वाले में, तो उन 3 में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। डन है? पक्की बात है ना? अब मैं आपको बता देता हूँ पेज नंबर कौन सा है, अगर आपको चेक भी करना है ना, तो 7.7 पे चले जाओ आप लोग, और 7.7 का पेज नंबर 329 है, और फॉर्मूला नंबर भी बता देता हूँ मैं। फॉर्मूला नंबर 3rd है इसमें। 3rd वाला जो फॉर्मूला है वो लगेगा आपका। अब आपको इसमें करना कुछ नहीं है, डन है ना? यहाँ तक क्लियर है ना सबको? ठीक है। भैया इतनी सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी? जी, आपको याद रखनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x/2, इस वाले पे भी लगा लेते हैं। 1/2 को यहीं पड़े रहने देते हैं। फॉर्मूला क्या है बताना जरा? 1/2 के संग एक बार और 1/2 है, अगर आप नोटिस करोगे। फिर क्या है बच्चों? x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 का मतलब 1/2, और फिर क्या है? साइन इनवर्स x, बस खत्म। और ये था आपका 1/2 साइन इनवर्स x, यहाँ पर पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है। भैया कौन सा वाला है? ये वाला। डन है? भैया इसके बाद ना आपका आंसर मैच होने में सिर्फ 1 या 2 सेकंड लगेंगे, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x/2 लिखना है। यहाँ ये कितना बन जाएगा आपका? 1/4 एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ कितना बन जाएगा ये आपका बेटा? 1/4 साइन इनवर्स एक्स, और ये कितना बन जाएगा आपका? 1/2 साइन इनवर्स एक्स। आपको दिखा रहा होगा साइन इनवर्स एक्स काफी बार आ रहा है, आप उसे कॉमन ले सकते हो। आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर मैच होगा। ये दोबारा से मैं दिखा देता हूँ कैसे कॉमन लेना है। देखो, साइन इनवर्स एक्स को सिर्फ कॉमन लोगे तो अंदर क्या क्या बचेगा जरा मुझे बताना? एक्स स्क्वायर बाय 2। इधर क्या बचेगा? 1/4। उधर क्या बचेगा? 1/2। सही है, यही बचेगा ना? 1/4 एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप सॉल्व करोगे, पीछे से आपका आंसर 100% मैच होगा। 100% मैं कह रहा हूँ मैच होगा, अनटिल अनलेस हमने कोई क्लेरिकल एरर ना करी हो, बट मुझे लग रहा है हमने नहीं करी है, हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था ना, बहुत ईजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। इसमें कोई वो नहीं था, मतलब इतनी कोई दिमाग घुमाने वाली बात नहीं थी। बट अगर मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टर्म्स पे होगा, सेम टर्म्स पे होगा, बट क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है क्या जरा बताना मुझे? एक्स कॉस इनवर्स, पक्की बात है? भैया आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप x cos इनवर्स x के हिसाब से करोगे तो यहां पर आपने क्या दिखेगा? आपको cos इनवर्स x दिखेगा। मैं दोबारा दिखा देता हूं। चलो, x को छोड़ोगे आप लोग, सॉरी, आप cos इनवर्स x को छोड़ोगे, और अगर x का करोगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताना क्या होता है? -1 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डन है, यही होगा। और दोबारा से x का करोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहां पर तो dx चल ही रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, cos इनवर्स x एक्स स्क्वायर बाय 2, ये मैंने डायरेक्टली कर दिया। आई होप कि आप में से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है ही, तो आप एक काम करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के संग यहाँ सेपरेट ले लेता हूँ, यहाँ 1/2 को इधर फेंकता हूँ, और यहाँ पर एक बार +1 लेकर इन दोनों को मैं सेपरेट ले लूंगा। डन है? क्या करा भैया? मैंने सेम क्वेश्चन करा, जो -1 और +1 था वो मैंने डायरेक्टली करा। यहाँ पर होगा cos इनवर्स x एक्स स्क्वायर बाय 2। अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो क्या बनेगा? 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, माइनस का साइन 1/2 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लीज घूरते रहो और देख के मुझे बताओ कि समझ आया या नहीं आया। क्या करा मैंने? नहीं आया प्लीज पूछ लेना, मैं बस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कर लिया, मैं बच नहीं रहा हूँ कि मुझे नहीं बताना। मेरे को ये बस ऐसा लगता है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। कम ऑन, एक बार समझ लिया तो बताओ, वरना मैं बताता हूँ। भैया बता दूं, ज्यादा फायदा लग रहा है। भैया 1 माइनस एक्स और ये तो समझ आ गया ना कि मैंने ऊपर क्या करा? +1 और -1 कर लिया। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या करा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे क्या रखा होगा मैंने? √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में करा। भैया स्क्वायर से, सॉरी, 1 से मैंने 1/2 काटा होगा, तो पावर मेरी क्या हो गई होगी? कुछ ऐसी आ गई होगी। और इस वाले में तो क्या रहा होगा बताना? भैया 1 के नीचे ही था ना, तो यहाँ अब एक बात समझो, यहाँ के लिए कोई फॉर्मूला लगना नहीं है। यहाँ के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहीं गलती करोगे आप लोग, गलती करोगे यहीं पर, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मतलब इनवर्स में लगेगा, जैसे कि यहाँ पर अगर आप मेरे से, मैं डायरेक्टली बताऊं, तो यहाँ पर आप पता है कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 1/2 एक्स, ये वाला फॉर्मूला, और यहाँ भी कुछ साइन इनवर्स एक्स वाला लगाओगे। अब पता है मेरा आप लोगों से आंसर क्या है? ये आप लोगों का अब होमवर्क जाएगा, पूरा पूरी बात ध्यान से सुनना। भैया मैं आपसे कह रहा हूँ 1 अपॉन में
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। डन है? ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले को मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं लिख सकता हूं कॉस इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, जिसके पास मेरे पास दो व्यू हैं, मैं दोनों व्यू आपके संग शेयर कर रहा हूं। अगर आप जाके देखोगे ना, पेज नंबर कौन सा था? पेज नंबर 6 वाले फॉर्मूला का पेज नंबर कौन सा है बच्चों? मैं बता देता हूं। पेज नंबर आप जाओ 308 पे, 309 पे जाओ आप लोग, और 309 पे चेक करो क्वेश्चन नंबर 5th का जो सॉल्यूशन है। 309 पेज नंबर, पॉइंट नंबर 5th चेक करो, पॉइंट नंबर 5th। 309 पॉइंट नंबर 5th चेक करो। कर रहे हो आप लोग चेक? आप लोग एक बार उसको देख लो, उसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया हुआ, उन्होंने यही बताया हुआ कि इसको आप ऐसा कैसे प्रूव कर सकते हो। मैं ये बताऊंगा कि आप इसको ऐसा कैसे प्रूव कर सकते हो। कम ऑन, इसको चेक करो एक बार, फिर मैं बताता हूं। आप अगर देखोगे तो उन्होंने क्या लिखवाया हुआ है यहां पर बच्चों? एक्स को क्या लिखवाया हुआ है? ए साइन थीटा, राइट? यही लिखवाया है ना, ए साइन थीटा। ये पॉइंट नंबर 5th में एक्स को प्रूव करने के लिए क्या लिखवाया हुआ है? ए साइन थीटा। मेरे कहने पे आप यही सेम चीज उल्टी कर दो, क्या लिख दो? ए कॉस थीटा। ये आपने लिखा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप ये पुट करोगे तो भैया यहां पर आ जाएगा dx, ए को छोड़ोगे कॉस थीटा का कितना हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा डी थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, कम ऑन, अब सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर रहे हैं हम लोग। भैया dx की जगह कितना आ जाएगा? माइनस का ए साइन थीटा डी थीटा। नीचे देखना, ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर लिख देते हैं। गलत है, नहीं सही है। ए स्क्वायर को हमने ए स्क्वायर लिखा, एक्स की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ए कॉस थीटा। तो भैया यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है ना सबको, क्योंकि स्क्वायर में था बच्चों। अब अगर आप इससे आगे देखोगे तो ये कितना बन जाएगा? ए साइन थीटा। ये नीचे से ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है अंडर रूट से? आ जाएगा। और अंडर रूट से अगर बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा? सिर्फ ए। पक्की बात है। और अंदर क्या बना हुआ है? 1 माइनस, और यहाँ डी थीटा भी है। डन है ना? अच्छा, ए से ए कट जाएगा। पक्की बात है, कटेगा ना ए से। अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ है जरा मुझे बताना? साइन थीटा। यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चों? 1 माइनस, 1 माइनस, क्या मैं उसको साइन थीटा लिख लूं? ये क्यों लिखा मैंने? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा आपका। पक्की बात है? डन है या नहीं है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताना कि माइनस तो चल ही रहा है। अब यहाँ पर माइनस और 1 डी थीटा है, इसका इंटीग्रेशन बताना मुझे क्या होगा? ये थीटा, माइनस का थीटा मैं कह सकता हूँ, माइनस का थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या थी, जरा यहां से निकाल के देखेंगे। थीटा की वैल्यू क्या थी? वैल्यू, थीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स एक्स बाय ए। ये यही आएगी। वैल्यू को पुट कर लेते हैं, कितनी आ रही है वैल्यू बेटा? माइनस का कॉस इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। भैया आपने तो कहा था कि माइनस का पॉजिटिव पुट करोगे, माइनस का, चलो मेरे से गलती हो गई, मैं माइनस का भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। क्या पुट करा मैंने? माइनस का कॉस इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। भैया क्या दिक्कत है ऐसी जो आप इसको पुट करने पे लगे हुए हो? क्यों भैया, आराम से, फॉर्मूला तो था ही। जब मैंने ये 6 क्वेश्चन कराए थे तब मैंने आपको ऐसा कुछ बताया था कि मैं ऐसा चेंज करूँ? मैंने नहीं बताया था, मैंने कुछ भी नहीं बताया था। है क्या ना, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 9th में अगर आप देखोगे तो बेटा ये वाली पूरी चीज किस में आ रही है? कॉस में आ रही है। ये वाली चीजें दोनों साइन में आ जाएगी। तो भैया आपका क्वेश्चन ना एज पर एनसीईआरटी मैच नहीं करेगा, एज पर एनसीईआरटी मैच ही नहीं करेगा आपका आंसर। तो इसीलिए आपको वहां पर कॉमन लेने के लिए, जैसे कहां कॉमन लिया था पता है आपने? यहाँ लिया था ना बेटा, साइन कॉमन लिया था ना हर जगह से। तो भैया उसी तरीके से आपको यहाँ से कॉस कॉमन लेना है। तो यहाँ पर अगर मान लो कॉस हुआ और यहाँ पर साइन हुआ और यहाँ पर साइन हुआ, तो कॉमन तो ले ही नहीं सकते। तो इसीलिए आपको फॉर्मूला किसका डालना है? सिर्फ कॉस का डालना है। तो भैया क्या ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी पड़ेगी? देखो टेक्निकली मैं कहूँ तो वैसे इतना लंबा प्रूफ करना सही नहीं है। आप डायरेक्टली एक लाइन में लिखकर दिखा देना अपना आंसर, ठीक है? और बाकी मैं चाहूंगा कि ना इस क्वेश्चन को आप एक दो पीडीएफ्स में देखोगे किस तरीके से सॉल्व करके दिखा रखा है, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, सिर्फ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जिसमें ऐसी ही प्रेजेंटेशन हो। बाकी ना मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अभी फिर से मैं इसी क्वेश्चन पे आऊंगा। यार ना आपको ना इनवर्स ट्रिगो में मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो मीन्स एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स का था तो आप इसको क्या बोल सकते हो? पाई बाय 2। भैया तो आप कहोगे कि यहाँ पर पाई बाय 2 कहाँ है? पाई बाय 2 कहाँ पर आप कह सकते हो ना? तो पता मैं क्या कहूंगा कि वो सी में मर्ज हो चुका है, बिकॉज पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट, वो सी में मर्ज हो चुका होगा। तो इसीलिए आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। बट ये वाला तरीका ना मुझे टेक्निकली थोड़ा सा आउटवर्ड लगता है, मुझे ना सही नहीं लगता ये वाला तरीका। मैं उसको प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको। भैया इसमें जब आप साइन की वैल्यू, आप चलो कॉस को आपने क्या करा? आपने कॉस को उस तरफ भेजा। बट अगर आप कॉस को भी भेज रहे हो ना,
तो क्या बन जाएगा ये बताना, π/2 माइनस, यही बन रहा है ना साइन इनवर्स एक्स, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ये तो फॉर्मूले में भी पॉजिटिव है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा फेल आ रहा है, अब पता नहीं इसमें क्या पीछे लॉजिक है, मैं ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहता इस चक्कर में। मैं बस आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में, और मैं डिस्क्लेमर जितने भी देना मैं उसको समराइज करता हूँ। भैया क्वेश्चन नंबर 7 एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने करा मेरे संग। क्वेश्चन नंबर 9 भी ना आप उसी पैटर्न से कर सकते हो, बट आपका आंसर एज पर एनसीईआरटी मैच नहीं होगा। आपको उसको मैच कराने के लिए क्या करना है कि भैया जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 में, जो 6+3 में जो 6 फॉर्मूले देखे हैं, उसमें जो फॉर्मूला है 1√a² माइनस एक्स स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स x/a। बट उस फॉर्मूले को आप साइन से कन्वर्ट करके किस में ले जा सकते हो, कॉस में। उसी को कॉस में ले जाकर आपको करना क्या है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपने यहाँ पर कॉमन ली थी ना चीजें, बेटा ये कॉमन लिया ना आपने यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कॉस कॉमन लेना है। तो कॉस कॉमन लेने के लिए आपको साइन का यूज ही नहीं करना, आप किसका फॉर्मूला लगाओगे, सारा का सारा कॉस का ही फॉर्मूला लगाओगे, आप साइन के फॉर्मूले लगाओगे ही नहीं। तो इसमें आप जो जैसे ही आप यहाँ पर भी कॉस का लगाओगे, यहाँ पर भी कॉस का लगाओगे, आपका पूरा कॉस कॉमन आएगा और आपका आंसर पूरा पूरा मैच हो जाएगा। अब आपका होमवर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को पूरा कॉपी करवा रहा हूं मैं भी आपको, यहां तक आपने बिल्कुल सही करा हुआ है। जब आप इसमें फॉर्मूला पुट करोगे वहां से उठाकर, तो जहां जहां वहां पर साइन है, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अच्छा भैया माइनस में आएगा, ये बात याद रखना। अच्छा π/2 वाली मैं ये चीजें मैं छेड़ ही नहीं रहा, मेरे को ये पता ही नहीं है, मैं इसको छेड़ ही नहीं रहा, मैं सिर्फ इस पे हूँ अपने, ये तो मानोगे ना मेरी बात। भैया π/2 पे आप मान लो एग्री नहीं करते, बट इस पे तो एग्री करोगे ना। तो जहां जहां साइन का फॉर्मूला होगा वहां माइनस पुट कर देना, फिर देखो इसमें क्या चेंजेस होते हैं और आपका काम बन जाएगा, इसमें आपका मैच हो जाएगा। और मैं एक और चीज यहाँ लिखवा देता हूँ, रेफर पीडीएफ, यानी कि पीडीएफ आपको सॉल्यूशन देखने फॉर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए एक बार सॉल्यूशन भी देख के आने हैं आपको इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपके 2 थे। अब आपको मैं बोलूं कौन सा क्वेश्चन आपको ट्राई करना चाहिए, क्वेश्चन तो रह ही गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो जल्दी से, 8, फिर हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, ज्यादा इसमें क्वेश्चन है नहीं। चलो एक काम करो, रुको रुको आप लोग मत करो, फिर उसको मैं करने के लिए दूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, सुनना। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी ना आपका एग्जैक्टली वही है जो मैंने आपको अभी अभी बताई थी सारी बातें। अब इसमें ना मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूँ, सुनना। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने, 8। भैया इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आप इसमें क्या करोगे, एक्स को छोड़ोगे और टेन इनवर्स, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, किसको छोड़ोगे बताना जरा, टेन इनवर्स एक्स को छोड़ोगे और एक्स का करोगे तो क्या आएगा, x²/2, सही है। फिर माइनस का साइन, टेन इनवर्स एक्स का करोगे तो कितना होता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², पक्की बात है। और यहां पर अगर इसका दोबारा से करोगे तो कितना आएगा, x²/2। अब मुझे बस इसका सॉल्यूशन बता दो कि इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या लिखा हुआ है मैं दोबारा से लिख के दिखा देता हूँ, x² 1 + x², कैसे सॉल्व करोगे, यही लिखा हुआ है वहां पर पूरा, क्या करोगे ऊपर, इतना दिमाग लगाना आ गया ना आप लोगों को, तो बस इतना ही लगाना है आपको, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, ऊपर +1 और -1 लगाकर सेपरेट ले लोगे और दोनों के अलग अलग फॉर्मूले लग जाएंगे आपको, बस इसमें इतना ही सीखना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला है मैंने, 8, तो 8 और 9 यहाँ पर दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ना एक हिंट लिखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 ना कई बुक्स में अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रखे हैं, और वो बहुत तरीका ना जिसे कहते हैं बहुत ही ऑकवर्ड तरीका है वो, तो आप इसमें जो तरीका मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखो और उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10th, हाईलाइट कैसे, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, एक मिनट रुकना बच्चों, मैं पेन ही ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आप हिंट लिखो कि x को आपको पुट करना है, एक मिनट, या तो आप ऐसे ही लिखो, साइन इनवर्स x को आपको पुट करना है थीटा, और इसके बाद आपको x को लिखना है क्या, साइन थीटा। ये पुट कर रहे हो तो x की जगह तो क्या आ जाएगा बेटा, dx, साइन थीटा की जगह क्या क्या आ जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा डी थीटा। अगर आप इसमें पुट करोगे पूरी की पूरी वैल्यूज क्वेश्चन नंबर 10 में, तो भैया dx की जगह तो क्या आ गया है आपका, cos थीटा डी थीटा। भैया यहाँ पर क्या पुट करा था आपने, जरा बताना मुझे, साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा का स्क्वायर। भैया ऐसा क्वेश्चन तो आपने करा ही हुआ है ना। अब थीटा क्या बन जाएगा आपके लिए, ए, और ये क्या बन जाएगा आपके लिए, टी। बस आपको इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th, अच्छा क्वेश्चन है, इसकी भी हिंट यहीं पे लिख लेना। 10th की हिंट लिख लिया आप लोगों ने, लिख ली सबने, फिर मैं हटा रहा हूँ 10th की हिंट, 11th की देखो। 11th के लिए सबसे पहले आपको हिंट मिलेगी कि cos इनवर्स एक्स को आप क्या लिखो, टी। तो भैया इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x² dx इज इक्वल्स टू dt, ऐसे ही कुछ होता है ना, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो dx डिवाइडेड बाय 1/√1 - x² किसके इक्वल हो रहा है, माइनस dt के, तो आप इसको कैसे लिखोगे, माइनस का dt। बताना अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है मुझे पता भी नहीं चल रहा सच में।
आप सब्स्टिट्यूट करना है, अब आपको मैं रुक गया हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे सब्स्टिट्यूट वापस कैसे करना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन आपने करा हुआ है 7 पॉइंट आई बिलीव 2 मेरे संग करी हुई है आप लोगों ने, बताओ सब्स्टिट्यूट करोगे, लिखोगे क्या, बस इतना बता दो मुझे। हाँ जी अमित। नंदनी, श्वेता, अंश, कौन बता रहा है? हाँ जी क्या? dx की जगह तो लिख दिया dt। अरे बाबू, बाबू, यहाँ पर dx ऐसे लिखा होगा, तो dx और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह तो माइनस का dt लिख दिया। अब दिक्कत क्या है भैया, ये दो तो एलिमिनेट हो गए। cos इनवर्स x की जगह क्या लिखूं? नाले को पता नहीं क्या हो गया, तुम लोग सच में बादाम बादाम खाना शुरू करो। t भैया x की जगह क्या लिखूंगा बताना? x की जगह x, भैया दो दो पैरामीटर्स हो जाएंगे, सिंगल पैरामीटर चाहिए होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। हाँ कॉस्ट। अब ऐसा क्वेश्चन तो हमने सॉल्व करा ही नहीं है। अरे नाले को पहला क्वेश्चन आज की क्लास का ये था कॉस टी और टी, तो इसका प्लीज सच में थोड़ा सा लगाना शुरू करो। इंटीग्रेशन ना पता है टफ नहीं, आप लोग गिव अप बहुत जल्दी कर देते हो। एक्स स्क्वायर बाय एक्स को आप क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हो सब। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 11 की हिंट लिख के रखो, ठीक है। 12th आप लोगों को खुद करना है, आई डोंट नो कैसे होगा, पता नहीं, मैंने तो करा भी नहीं ऐसा क्वेश्चन, पता नहीं, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन मैंने करा भी नहीं है कभी, लाइफ में नहीं करा, पता है मैंने अभी। नालायक को सेकंड एग्जांपल देखना, आज की क्लास का यही है, आज की क्लास का सेकंड एग्जांपल यही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, 15 आपका है। भैया ये दोनों क्वेश्चन आपके हैं भैया, पर क्वेश्चन नंबर 13 मेरा है। भैया 13 आपका क्यों है, क्योंकि इसमें एक चीज बतानी है, देखो भैया tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली तो कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको ना ऐसे क्वेश्चन में एज्यूम करना होता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 tan इनवर्स x। इससे होगा क्या भैया, ये किसमें पता है, ये किसमें लगता है लॉजिक। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुन लो फिर उतार लेना। ये लॉजिक हमेशा बस लगता है जब आपका किसमें दे रखा हो, स्टैंड अलोन इनवर्स फंक्शन दे रखा हो। समझे मेरी बात, मैंने क्या बोला ना भैया? स्टैंड अलोन इनवर्स फंक्शन का मतलब है कि मान लो सिर्फ ऐसा दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, सिर्फ ऐसा दे रखा है, तो आपको क्या एज्यूम करना है, वन, और इसको क्या एज्यूम करना है, आई। भैया इसे क्या एज्यूम करोगे, ये ए हो जाएगा। अब एक बात बताना, ए और आई में पहले क्या आता है? अभी एबीसीडी में नहीं पूछ रहा था, आईलेट्स में पूछ रहा था। तो अब एक बात बताओ, इसमें क्या छोड़ोगे आप लोग? टेन इनवर्स एक्स को छोड़ोगे, वन का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा? वन का इंटीग्रेशन सिर्फ एक्स आएगा। पक्की बात है, वन का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू नहीं, सिर्फ एक्स आएगा। माइनस का साइन लगाओगे, फिर आप इसको बताना किसका डिफरेंशिएशन करोगे, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे। करा दो इस क्वेश्चन को, मुझे लग रहा है फेयर में चल के कर लेते हैं इसको। चलो ये उतारना है इसमें से कुछ आप लोगों ने, जो उतारना उतार लेना, बट अभी के लिए काम करो, ये वाला देखो। भैया अगेन मैं दोबारा से बोल दूं, ऐसे मेथड तब अप्लाई करना जब वो स्टैंड अलोन क्या लिखा हो, इनवर्स फंक्शन लिखा हो। तो इसमें आप देखो, आपने वन एज्यूम करा, वन तो आपका क्या हो गया ए, और ये क्या हो गया आपका बेटा, आई। पहले क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो आई वाले को छोड़ोगे, तो टेन इनवर्स एक्स को आपने छोड़ा, वन का करा, माइनस का साइन, फिर किसका डिफरेंशिएशन करोगे आप लोग, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर वन का इंटीग्रेशन करोगे, और फिर बड़े का इंटीग्रेशन करोगे। अब बताना जरा मुझे इसमें कैसे करोगे। तो ये टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, एक्स वन को क्या लिखोगे, एक्स। भैया यहाँ पर क्या लिखोगे, टेन इनवर्स एक्स को, कैचिंग पॉइंट है, सबसे पूछूंगा, नहीं बताया ना आज, तब बताऊंगा मैं आप लोगों को। बताना इसका कैसे होगा, एक मिनट, जिसको पता है वो हाथ ऊपर करना। यहाँ तक तो समझ आ गया ना सबको कि क्या करा मैंने? भैया मैंने यहाँ तक क्या करा, मैंने वन का इंटीग्रेशन करा तो एक्स आ गया, नीचे टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करा तो वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। मेरा क्वेश्चन है ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो अब कलर ही नहीं आ रहा, हाँ ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे मूर्खों। हे भगवान, हे भगवान, कौन बता रहा है, कोई और बता रहा है, ट्राई कर रहा है कोई? अमित, ये इसमें तो सब्स्टिट्यूशन लगा लो, ऊपर एक्स स्क्वायर थोड़ी है। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पता है तुम अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें अपने ऊपर जिल्लत फील होगी फिर से। वन एक्स स्क्वायर को अगर टी लिख दो, तो भैया ये टू एक्स डी एक्स डी टी बनता है, और ये शायद एक्स डी एक्स क्या बनता है, डी टी बाय टू, और ऊपर यही तो है। भैया प्लस वन और माइनस वहां लगाया करो जब ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, या फिर नीचे अंडर रूट में है और ऊपर भी कुछ वैसा ही टर्म दिख रहा है, तब लगाया करो। भैया अगर आप सेवंथ एट्थ और नाइन्थ की बात कर रहे हो ना, तो सेवंथ और नाइन्थ में मुझे पता नीचे क्या दिख रहा था, वन, वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में दिख रहा था, और ऊपर मुझे क्या दिख रहा था, सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो वहां मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे क्या दिख रहा था, ऊपर दिख रहा था एक्स स्क्वायर, नीचे क्या दिख रहा था, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहां पर मुझे प्लस वन और माइनस वन करना चाहिए।
ऐसे क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन। नालायक को एक बार ना आँख खोलकर सारे मेथड को दौड़ा लिया करो दिमाग में, जल्दी से फ्रीक्वेंटली कि ये लगना चाहिए। जहाँ सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं लगाना, वहाँ पर तुम सब्स्टिट्यूशन, जहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाना है, वहाँ प्लस माइनस 1 ऐसा ना करो, ठीक है? ओके। और कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग रह रहा है हमारा इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 मैंने करा दिया बच्चों, 9th 7th 8th हो चुके हैं। प्लीज क्वेश्चन नंबर 9th को जरूर करना, मैं चेक करूंगा अगली क्लास में। 10th को जरूर करना, 11th को जरूर करना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन मैंने खुद कराए हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से हम अगली वीडियो में कर लेंगे। 15 तक मेरे हिसाब से हो चुका है। जो भी अब डाउट रहेगा वो मैं डाउट क्लास जब मैं कर लूंगा, तो उसमें जो भी आपके क्वेश्चन हो गए वो देख लूंगा, ठीक है? अच्छा एक काम करें, मिसलेनियस पे आओगे आप लोग? पूछा नहीं था, ऑर्डर था, आ जाओ। मिसलेनियस पे आओ आप लोग। मैंने कौन कौन से क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन टिक भी कराए थे मैंने आपको। अब अगर वो क्वेश्चन आप लोगों ने पहले ही कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो बेटा आप टिक कर लेना, ठीक है? क्या मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 टिक कराया था उस समय? क्या मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 टिक कराया था उस समय? नहीं? कर लीजिए बेटा, क्यों छोड़ा हुआ है आप लोगों ने? क्या मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 कराया था? क्या मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 टिक कराया था? नहीं तो कर लीजिए, खत्म। बताओ मत हाँ या ना, टिक कर लो बस तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 कराया था मैंने बच्चों? नहीं तो कर लीजिए। अब सच में मैं आपकी नॉलेज चेक करूं? नहीं भैया, नहीं, बोल दिया हमने पहले ही। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने ना इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक रूल बताया था कि जब-जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, आप क्या चेंज करोगे? लिमिट भी चेंज करोगे। ये बताया था मैंने, लिमिट चेंज कर लेना, ये भी बताया था। तो वो जो मैंने बता ही दिया था, तो काहे के क्वेश्चन बचे हैं? आओ जरा क्वेश्चन नंबर 25 टिक करो। बस यही बताना था, तुम्हें क्या लगा कुछ अलग है? पागल हो तुम लोग। तो अमित तो देखो इतने कॉन्फिडेंस में आ गए, बता भी रहे हैं मेरे को कि ये क्वेश्चन हो जाएँगे हमसे। 25 ट्राई कर लेना, इसीलिए मैंने 25 दिया है बस। चलो बेटा, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों से क्वेश्चन नहीं होंगे तो 35 टिक करो, 36 टिक करो, 36 कैंसल करो, कैंसल करो। 35 भी वैसे आपसे नहीं होगा क्योंकि आप 1 देख के डर जाओगे, बट फिर भी एक बार ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 40 को हटा दो, डिलीट करो, 40 नहीं है अपने सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 42 में तो तुम लोगों की बेइज्जती भी करी थी मैंने ऑफलाइन क्लास में, अगर तुम लोगों को याद हो तो। ज़िल्लत करी थी तुम लोगों की ज़िल्लत, और मैं अभी कह रहा हूँ तुम लोगों से, अभी भी हो जाएँगी आधे बच्चों की ज़िल्लत। जी नंदनी, अरे मैं भैया के नंदनी भैया, आपको मैं ही दिखती हूँ ज़िल्लत लाइफ में। जी। अरे याद आ जा, याद आ जा, याद आ जा, क्या था इसका कॉन्सेप्ट? किसको ऐसा है जो अभी इंडिविजुअली याद है, मैं पूछ दूँ? भैया मैं यहाँ तक भी बुला लूँ, तो वो बंदा डरेगा नहीं। श्वेता बस अकेले। अंश, भाड़ में जाओ भैया। हाँ, अच्छा। क्या है अमित इसमें? बस क्या फ़ॉर्मूला है cos 2x का? भैया याद रखना, क्वेश्चन नंबर 42 का सिर्फ एक रूल है। नंदिनी मैडम, कर लो रिवाइज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है। अब ये बोलेंगे मैं 41 देख रही थी। चलो 42 में क्या था कि cos 2x को आपको पता है क्या लिखना है? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। भैया अपने आप लिख दे, नालायक को फॉर्मूला है। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x जैसे ही लिखोगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाओगे, a प्लस b, a माइनस b कट होगा और आपका सिंपल आंसर आएगा। डिनोमिनेटर को t मानोगे, न्यूमरेटर आपको दिखेगा। भैया ये मैंने बता दिया, करना आपको है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, जो-जो क्वेश्चन कराए हैं ना प्लीज़ कल तक कर लो, क्योंकि अगर अब आपको पता हो, अगर शायद आपको पता हो, अरे एक काम करो ना, तुम लोग ना प्लीज़ मुझे इतनी खुशी दे देते हो ना, मेरे को तो पता ही नहीं था कि 7 पॉइंट मैंने 9 और 7.10 भी आप लोगों के संग डिस्कस कर ली। ज़रा आओ उस एक्सरसाइज़ पे, उस एक्सरसाइज़ में कुछ क्वेश्चन छोड़े थे मैंने। वो मैंने कराए थे, वो ऑन रिकॉर्ड मैंने करवाए थे। 7.9 में आओ पहले। चलो 10 ही मिल गई तो 10 ही देख लो। तो वो इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर ये करवाया था क्या 8th टिक? शायद नहीं करवाया होगा, तो 8th को कर लेना। क्यों टेंशन मत लिया करो बेटा तुम लोग। तुम्हारी टेंशन मेरी टेंशन है। क्वेश्चन नंबर 7th कराया था क्या? 7th करा दिया था? हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5th, अरे क्वेश्चन नंबर 3rd, 3rd ये किसी को दिख रहा है, दिखाया लग रहा है क्वेश्चन? भैया 3rd के लिए ना मैं बता रहा हूँ, 3rd क्वेश्चन मैंने कहाँ डिस्कस करा है मैं बता देता हूँ। इसी का जो सेकंड पार्ट देखोगे ना आप लोग, तो उसको मैंने डिस्कस करा हुआ है, वो आपको रिकॉर्डेड देखना है तो उसमें देख लेना। इसी का जो सेकंड पोर्शन है, इसमें मैंने क्या दिखाया था, x को क्या पुट करना है? tan थीटा, नालायकों बताया था ना, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लगेगा। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह रहा है आपका? नहीं हुआ था सेकंड?
नहीं हुआ था सेकंड, फिर मैं बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की। जिन अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है नहीं हुआ हो, मैं ऐसा नहीं हूं कि हमेशा सही हूं। आओ जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड को फिर लिख लो। भैया लिमिट आप लोग चेंज करोगे, लिमिट आप लोग चेंज करोगे, मुझे नहीं आती लिमिट चेंज करना। मेरे लिए तो सिंपल क्वेश्चन पता है क्या है ये, साइन थीटा लिखने में पता नहीं क्या मौत आ गई थी इसको। कॉस फाइव, अब से समझना, ये साइन थीटा लिखा मैंने, इसको पता है मैंने क्या लिखा, कॉस थीटा और कॉस फोर थीटा लिख सकता हूँ ना, या नो कमेंट्स, ठीक है। आपने ना हमारा मॉरल हिला के रख दिया है। ओके, कॉस थीटा को मैं ऐसे ही कॉस थीटा लिखता हूँ, इसको पता है मैं क्या लिख रहा हूँ, बताना जिसमें अकल हो, भाड़ में जाओ भैया। और ये ऐसा नहीं है कि अब मेरे को सच में याद आ रहा है कि मैंने कुछ दिनों पहले ही करवाया है ये, और यहीं करवाया बैठ के मैंने। हाँ सही सही लिखा है नहीं लिखा भैया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ था, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, कोई गलत तो नहीं करा। अब मैं करूंगा क्या, जरा वो देखना भाई, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। साइन थीटा को क्या पुट कर दो, टी। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस थीटा डी थीटा डी टी, डन है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना भैया, ये अच्छा जो जो मैं कट करूं वो प्लीज हटा देना। एक बात बताओ, ये हटा दूं, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, डी टी, डन है ना, पक्की बात है। इसको मैं क्या लिख देता हूँ, रूट के अंदर टी, बेटा इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब मुझे ये बात बताओ, अभी आपसे सॉल्व होने में टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से नहीं लगना चाहिए, बट अभी भी मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। बट इससे पहले क्या क्या चेंज कर लेना, लिमिट चेंज कर लेना, क्योंकि आपने क्या पुट करा है, कॉस थीटा की जगह टी पुट करा है, तो बेटा एक बार क्या करना, थीटा की जगह एक बार क्या पुट कर दोगे बेटा, जीरो, और एक बार पाई बाय 2, ये हमने कर लिया था, बट आप एक बार फिर कर लेना। अभी बात बताओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन को अगर आपको यहाँ नहीं देखने में अच्छा लग रहा ना, इधर दिखाता हूँ, टी की पावर 1/2, इधर ही इधर इधर नजर रखो सारी, ये जो कॉपी पन्ने पलट रहे हैं ना मत पलटाओ, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। कौन ऐसा शूरवीर है मेरी क्लास में जो मेरे को एक्सरसाइज के संग बता देगा कि इसमें इसने आपको आपने इसको तब डिस्कस करा। या शूरवीर आज थोड़ी, वो तो पहले हुआ करते थे, अब कोई नहीं होता, अब सब कायर है। 7.1 एक्सपेंड करना पड़ेगा पहले आपको, 7.1 में जाके सेम क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं अभी के अभी। मैं आपको बोलता हूँ, मेरे सामने बुक खुली है, ये भगवान मिल जा, नहीं मिला तो सोचो तुम लोग मेरा कितना बड़ा पोपट करोगे ना। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 चेक कर लेना, 14 से उपजाए तो 15 चेक कर लेना, और 15 से उपजाओ तो क्वेश्चन नंबर आपको जो चेक करना चाहिए दैट इज सेवंथ चेक कर लेना। और सेवंथ चेक कर लेना, इन सारे क्वेश्चन में एक ही चीज सिखाई थी मैंने कि भैया पहले वो जो एक्सपेंशन वाला पार्ट है उसको खोल लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो, खत्म कहानी। भैया यहाँ पर आपको कोई दो फंक्शन तो नहीं दिख रहे, कौन अंधा है जिसको यहाँ दो फंक्शन, अच्छा देखो पता क्या है, कई स्मार्ट बच्चे क्या बोलेंगे, यहाँ आईलेट लगा लेंगे। किसके मन में आया कि भगवान कसम सच बताना, मैं बेइज्जती नहीं करूंगा, कि आईलेट लगाएंगे, क्यों नहीं आया वैसे मन में, क्यों नहीं आया भाई, ये एक ही फंक्शन है, श्वेता दो फंक्शन नहीं है, अरे श्वेता एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, ये सच में एक ही फंक्शन है, मेरे बोलने के वजन से थोड़ी आगे पीछे होगा, या अलजेब्रिक ही तो है। अब ये क्या बोलोगे, इसे A1 और A2 थोड़ी बोलोगे। अब भैया सिंपल है, 7.1 में आप याद करना, मैंने आपको बताया था कि पहले इसको खोल लो, और फिर खोलकर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर भैया सिंगल फंक्शन ही तो बनेगा आपका, खत्म कहानी। बट अब पता है कुछ नालायक ऐसे होंगे, इसको खोले बगैर मत कर देना अंदर, बोर्ड मास के रूल फेल हो जाएंगे, मतलब पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तब आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई करना, हो जाएगा क्वेश्चन या नहीं हो जाएगा। अच्छा आप पता है एक और चीज बोलता हूँ, इंटीग्रेशन में इस वाले बैच पे मैंने ज्यादा ये चीज फोकस करी। हो सकता है कि क्या पता मैंने पढ़ाने में एफिशिएंसी अपनी कम रखी, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। अगर कोई बोल रहा है ना वो परफेक्ट है, तो या तो भगवान है या तो वो बेवकूफ है, अब वो देख लेना आपके हिसाब से कि कौन है। तो परफेक्ट तो कोई नहीं है, हो सकता है कि मैंने इस बार इतनी एफिशिएंसी ना दिखाई हो, पर मैं सेकंड कह रहा हूँ, आप लोग बहुत कंफ्यूज रहे इस चैप्टर में। अब कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि भैया हमने क्लासेस भी बहुत रेगुलर करी है इस बीच, ये भी रीजंस हो सकते हैं, और आप लोगों को टाइम ना मिला हो कोप अप करने का। बट मैं कहता हूँ प्लीज थोड़ा सा ना करो, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अगर अपने ऊपर काम करना होगा ना, वो वीडियो मैं सीधा डिलीट करता हूँ और मैं उसे पोस्ट नहीं करता कभी भी। याद रखना, मेरी जिस वीडियो में हल्की सी भी दिक्कत होती है, मुझे लगता है कि मेरी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, और आप लोगों ने भी कुछ दिनों पहले नोटिस करा होगा, हम सब सो रहे थे, मतलब शायद दिवाली से अगला दिन था, मतलब उसमें मेरी भी एफिशिएंसी नहीं आ रही थी पढ़ाने में ना, आप लोगों की तो पढ़ने में वैसे कभी नहीं रहती, आप लोगों की तो खैर एक्सेप्शन ही है। प्लीज थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि इंटीग्रेशन में ना आप एक और बात सोचना, चैप्टर टफ नहीं है, आपके माइंड ने टफ बना रखा है उसको, वरना एक्स स्क्वायर बाय एक्स को कौन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करता है, ये सिंपल है या नहीं, अमित ऐसा लगा या नहीं लगा आपको कि चैप्टर इतना टफ नहीं है, अपन ने कुछ ज्यादा, और पता है मैंने शुरू में ही बोला था कि माइट भी ये चैप्टर आपने कहीं पढ़ा हो कुछ करा हो, तो प्लीज उसको ना वहां से जज मत करना, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कल मेरा मन तो है कि इसकी आखिरी क्लास हो,
बाकी डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना करके आते हैं। तो कल तक प्लीज आराम से बैठकर इसके क्वेश्चन वोश्चन करो, जितना मैंने आज कराया है कल कराया है वो सब पैकअप वैकअप करो, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। सेशन को मैं यही एंड कर रहा हूँ। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।